हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पंजाब, उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म। जैसे कि आपको पता है हम कंप्लीट कर चुके हैं 10 गुरुओं के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री ऑफ पंजाब ओपन कीजिए, उनके अंदर आपको सारे गुरुओं की सीक्वेंस वाइज वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो आज डिस्कस करेंगे उस बहादुर बादशाह, कहने का मतलब बंदा सिंह बहादुर के बारे में, जिसका ओल्ड नेम या बचपन का नाम लक्ष्मण देव हुआ करता था। हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे और जानेंगे लक्ष्मण देव से बंदा बहादुर बनने तक की पूरी स्टोरी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका जन्म के बारे में, और सबसे पहले जानेंगे लक्ष्मण देव यानी बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 राजौरी नामक गांव में हुआ। जो इनके पिता हुआ करते थे रामदेव, और ऐसा कहा जाता है जो इनके बचपन का नाम हुआ करता था लक्ष्मण देव। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लक्ष्मण देव, जो आगे जाकर क्या बना बंदा सिंह बहादुर, जिसके पिता कौन हुआ करते रामदेव, जिनका जन्म 27 अक्टूबर 1670 राजौरी नामक पिंड में हुआ। और उसके बाद जो बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। तो उसके बाद की स्टोरी क्या हुई थी? कहने का मतलब ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण देव जी हुआ करता, तीरंदाजी किया करता, कहने का मतलब अस्त्र शस्त्र चलाया करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जंगल में गया हुआ था तीरंदाजी के लिए। तो रोज वाला सिचुएशन थी, रोज शिकार करने जाता था। लेकिन उस दिन जो उसके साथ घटना घटित हुई वो इतिहास में फेमस भी हुई। कहने का मतलब पूरी लाइफ बदल दी, कहने का टर्निंग पॉइंट बना लक्ष्मण देव की लाइफ का। तो उसने क्या किया, जब उसने तीर निकाला बाण से, तो तीर किसको लगा? एक हिरण को लगा, जो क्या थी वो प्रेग्नेंट थी, कहने का मतलब गर्भवती थी। और कहने का मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो उसके पास गया हिरण के पास, तो देखा उसको तीर लगा हुआ था और उसके सामने ही वो हिरण भी मर गई तड़प तड़प के, और उसके दोनों बच्चे भी मर गए। यही दृश्य देखकर वो चंचल सा हो गया, कहने का मतलब उसको कुछ अच्छा नहीं लगा, और उसने पूरा का पूरा ग्रह त्याग कर दिया। उसके बाद क्या बन गया? वो बंदा बैरागी बन गया, कहने का मतलब घर बार छोड़ के वो साधु संतों की जाकर उनमें रहने लगा। उसके बाद ही ऐसा कहा जाता है मोस्टली जो जानकी प्रसाद हुआ करता था वो किसकी शरण में गया? जानकी प्रसाद। और उन्होंने उनको नाम दिया माधवदास। माधवदास का नाम ही किसने दिया था? जानकी प्रसाद ने। किसको? लक्ष्मण देव को। क्योंकि पहले को अगर आपसे बचपन का नाम पूछे लक्ष्मण देव था बंदा सिंह बहादुर का। अगर पूछे कि माधवदास का नाम किसने दिया था उसको, तो जानकी प्रसाद ने दिया था उसको माधवदास का नाम। उसके बाद अगर आपसे पूछे जो तंत्र विद्या का, जो उसको तंत्र विद्या के बारे में सिखाया था, एक हुआ करता औगड़दास। औगड़दास ने उसको सिखाई थी तंत्र विद्या। तंत्र विद्या का ज्ञान जो किसने दिया था? औगड़दास ने दिया था। किसको? बंदा सिंह बहादुर को। और ऐसा कहा जाता है कि 1708 में मुलाकात हुई थी लक्ष्मण देव की या माधवदास की गुरु गोविंद सिंह जी। जो सिखों के 10वें गुरु से मुलाकात हुई थी बंदा सिंह बहादुर की। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम में अपनी झोपड़ी लगाकर बैठा था नंदेड़ विखे कौन? लक्ष्मण देव और माधवदास। उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम उन्होंने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सरदारों को हिरण पकाने के लिए कहा था, सिर्फ वो वैसे कहने के लिए, किसकी परीक्षा लेने के लिए? लक्ष्मण देव की। और जब वो हिरण पकाने लगे, क्योंकि माधवदास बन चुका था, बैरागी बन चुका था, उसको नहीं अच्छा लगता था कि कोई भोजन किसका पकाए? जानवरों का भोजन। जानवरों को मारना भी उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब वो गुरु गोविंद सिंह के पास पहुंचा तो उसने पूछा तुम कौन हो? उसने बता तू तेरे अंदर झांक के देख तू कौन है। उसके बाद उसने जवाब दिया कि आप तो गुरु गोविंद सिंह जी हो। उसके बाद उसने बोला कि मैं ही आपका बंदा हूं। उसके बाद उन्होंने क्या नाम दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको? कि तू मेरा बंदा है। उसके बाद नाम रखा गया बंदा सिंह बहादुर। माधव लक्ष्मण देव से बना
माधवदास से गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको नाम दिया बंदा सिंह बहादुर, और उनको अमृत छकाने के बाद उनको क्या बनाया गया, सिख बनाया गया। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने शासनकाल में कह लो या गुरुगद्दी के टाइम कह लो, उन्होंने क्या लड़ाइयाँ लड़ी है बहुत सारी, जो फेमस भी हुई, क्योंकि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी या उनके जो परिवार के रिलेटिव हुआ करते थे उनको क्या सिखाई, सबक सिखाया और उनको मौत के घाट उतारा था। बिल्कुल डिस्कस करेंगे उनकी A to Z लड़ाई है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं उनकी पहली लड़ाई, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो। सबसे पहली लड़ाई उन्होंने लड़ी सोनीपत की लड़ाई, जो 1708 में हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ सोनीपत। 1708 में लड़ी गई बैटल ऑफ सोनीपत, सोनीपत की लड़ाई। ऐसा कहा जाता है जब सोनीपत पे हमला किया किसने, बंदा सिंह बहादुर ने, तो जो सोनीपत का जो रूलर हुआ करता था, राजा हुआ करता था, वो पहले ही डर कर भाग गया था, इसीलिए बिना किसी लड़ाई के ही जीत गया था कौन, बंदा सिंह बहादुर। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 1709 में लड़ी समाणा की लड़ाई। समाणा की लड़ाई में क्या हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि समाणा में वो रूलर रहते थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी, ये कहने का मतलब गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवाया था और गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को मरवाया था। उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने मोस्टली उनके 1000 से भी ज्यादा मुसलमानों को मार दिया था, जो उनके रिलेटिव हुआ करते थे, बच्चों तक को भी छोड़ा था किसने, गुरु तेग बहादुर जी ने, क्योंकि उनको बदला लेना था किससे, समाना में रह रहे थे रूलर जिन जो किसके हत्यारे हुआ करते थे, गुरु तेग बहादुर जी के और गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे। उसके बाद उन्होंने लड़ाई लड़ी सडौरा की, जो कब हुई थी, 1710 में। बैटल ऑफ सडौरा लड़ी गई 1710 में। ऐसा कहा था जो एक पीर बुद्ध हुआ करते थे, उन्होंने क्या कहा था, बंदा सिंह की बहादुर की मदद करी थी, इसीलिए उन्होंने उनको सबक सिखाने के लिए मुसलमानों ने स्ट्रेटेजी बनाई, और उनको हराने के लिए उनको जब पता लगा मुसलमानों को कि उसने मदद की थी किसकी, गुरु तेग बहादुर की, इसीलिए उनसे उनको ही सबक सिखाने कहाँ गए, बंदा सिंह बहादुर सडौरा की लड़ाई, और उनको हराकर जीत पाली कहां पर, सडौरा की। और उसके बाद बैटल लड़ी गई 1710 में सरहंद की बैटल। बैटल ऑफ सरहंद लड़ा गया। सरहंद आपको पता है, सरहंद में कौन था उस टाइम, वजीर खान। वजीर खान को मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे थे उनको शहीद करवाने वाला कौन हुआ था, वजीर खान, और उसको कहने का मतलब उसकी जान लेकर ही बदला लिया गया किसके द्वारा, जो बंदा सिंह बहादुर के द्वारा। ऐसा कहा जाता है उन्होंने उनको मारकर जो उनका शरीर था किस पे टांग दिया था, एक पेड़ पे टांग दिया था। कहने का मतलब इतना कत्लेआम मचाया था उन्होंने इस लड़ाई में। और इसको कहने का मतलब सरहंद से 10 किलोमीटर की दूरी पे क्या है, चप्पड़चीड़ी नाम की जगह है, उस पर लड़ाई हुई थी वजीर खान के साथ बंदा सिंह बहादुर की, और इस लड़ाई में कौन जीता था, बंदा सिंह बहादुर। उसके बाद जो उनकी लास्ट लड़ाई हुई 1715 में, जो लड़ाई कहा जाता है गुरदास नंगल की लड़ाई। और उस टाइम बादशाह फरुखसियर ने अब्दुल समद खान से कहा कि आप बंदा सिंह बहादुर को क्या बना के ले आओ, बंदी बनाकर लेके आओ, क्योंकि वो बिल्कुल आतंकी मचाता जा रहा था। इसीलिए उन्होंने कहा बंदा सिंह बहादुर को आप लेके आओ। लेकिन कहा गया कि उस टाइम बंदा सिंह बहादुर उनके हाथ नहीं आया, और कहने का मतलब एक गुफा में जाके छिप गए वो अपने सिखों के साथ। और ऐसा कहा जाता है लगातार 30-40 दिन उधर रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो उनके साथ जो श्रद्धालु हुआ करते थे, सिख हुआ करते थे, उनको क्या हुआ, राशन पानी खत्म हो गया, बेचारे भूख से मरने लगे। इसीलिए वो एक एक करके किसका साथ छोड़ गए, बंदा सिंह बहादुर का साथ छोड़ गए। और उसके बाद जब बंदा सिंह बहादुर अकेला रह गया तो बादशाह फरुखसियर ने क्या बना लिया, इसको बंदी बना लिया, और 1716 में इसको क्या कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो एंड हुआ किसका, बंदा सिंह बहादुर का। लेकिन मोस्टली ऐसा कहा जाता है जैसे उन्होंने स्टार्टिंग की थी लक्ष्मण देव से, इतिहास में उनका नाम दर्ज रहेगा हमेशा के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और नई नई वीडियो की लेटेस्ट आपके लिए आती रहेंगी। और इस चैनल पे आपको हर एक बैटल की, हर गुरुओं की हम ट्रिक लेके आएंगे जल्द ही। तो तब तक के लिए थैंक यू।